कैसे चला रे मुश्किल पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आत्मा के साथ ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक बार फिर से प्रभु के इस प्रांगण में आए हुए हैं। हम अपने प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि बीते सप्ताह प्रभु ने हमें सुस्वस्थ रखा है और आज एक नया दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दे सकें। आज हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकताएं हैं, साथ ही साथ प्रार्थना करने का कि आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए पिता ईश्वर हम सबों को सुरक्षा प्रदान करे, अपने सानिध्य में रखे। आज कि अगर सुसमाचार को हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को वह बढ़ाना चाहते हैं। जब उनके शिष्य प्रभु यीशु उनके साथ थे, नाव में लहर उठी और इस तरह प्रभु यीशु ने उस लहर को शांत किया और विश्वास की बातें कही। आज वही विश्वास जो हम लोगों ने पाया है, एक प्रकार से कहा जाए मुफ्त में, उपहार के रूप में ईश्वर ने हमें वह विश्वास दिया है। हम उस विश्वास में बढ़ोतरी लाएं, ताकि हम हमेशा ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो आइए हम ईश्वर से अपने अपने लिए प्रार्थना करें और थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी कमजोरियों के लिए, पापों के लिए पिता परमेश्वर से दयायाचना तथा माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। शरण में आए शरण में आए तारनहार, करो क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, करो क्षमा करो, क्षमा करो। आए अंतर्यामी, शरण में आए अंतर्यामी, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, करो कृपा करो, हमें कृपा करो। महिमा हो महिमा हो, महिमा महिमा हो, सर्व में महिमा हो, आजमा प्रजा राजेश्वर हो, स्वर्ग में विराजमान, महिमा हो, स्वर्ग में महिमा हो, महिमा महिमा हो, महिमा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
जिससे जो जीवित है वो आपसे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए, जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे। इसलिए हम सब अब से किसी को भी दुनिया के दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को अपने दुनिया के दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मनुष्य मसीह के साथ एक हो गया है तो अब वो नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावट उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छाया गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज के परिचय में ही हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार ईश्वर हमारे विश्वास और भरोसे को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा विश्वास हमें मुफ्त में उपहार के रूप में मिला है। अगर हम पुराने विधान को झांक कर देखें तो हमें यही पता चलेगा कि ईश्वर
जो उनकी अपनी प्रजा थी, चुनी हुई जनता थी, इज़राइली, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, पापों गुनाहों से दूर रखने के लिए और ईश्वर को हमेशा अपना मानने के लिए उनके विश्वास को, उनके भरोसे को वह हमेशा परीक्षा लेते रहे, उनके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। इज़राइली जनता ईश्वर की अपनी चुनी हुई जनता थी। इसलिए समय समय पर ईश्वर ने महामारी तथा अन्य प्रकोप भी भेजे, ताकि उसके माध्यम से, उसके जरिए वे लोग जो ईश्वर की चुनी हुई इज़राइली जनता थे, ईश्वर के कहे अनुसार, उनके नियम के अनुसार सही रास्ता पर चल सके। केवल यह विश्वास को दर्शाता है, उनके भरोसे को दर्शाता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने नबी योब के ग्रंथ से सुना। नबी योब जो एक भक्त, एक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था, नबी था, और इसलिए ईश्वर के कहे अनुसार, ईश्वर के वचन को पूरा करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के कार्य को करते हैं। योब इतना विश्वासी था, इतना ईश्वर पर भरोसा रखता था, फिर भी उन्हें विभिन्न प्रकार की मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन कभी वह ईश्वर पर भरोसा या विश्वास हटने नहीं दिया। वह हमेशा उस विपत्ति पर भी ईश्वर पर भरोसा और विश्वास किया। वही विश्वास, वही भरोसा आज के इस युग में हमें करना है अपने ईश्वर ऊपर। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना किस प्रकार उनके शिष्यगण डरे हुए थे, भयभीत थे। प्रभु यीशु सो रहे थे, डर के मारे उन्हें प्रभु यीशु को जगाना पड़ा, ताकि प्रभु यीशु कुछ कर पाए। और प्रभु यीशु उसी समय उस लहर को, उस हवा को शांत करते हैं और इस तरह कहते हैं कि तुम डरते क्यों हो, तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों है। उनके शिष्यगण प्रभु यीशु के साथ बहुत बरस बिताए, प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखा था, किस प्रकार प्रभु यीशु बीमारियों को चंगा करते थे, लोगों को ठीक करते थे, अपने वचन और उपदेश के माध्यम से उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाते थे, प्रेम का पाठ पढ़ाते थे, ताकि वे लोग सही रास्ता पे हमेशा चलते रहे। लेकिन शिष्यगण उनके विश्वास और भरोसे पर नहीं टिक पाए। उनका जो विश्वास था, भरोसा था, कम था। और इसीलिए आज के सुसमाचार के अनुसार थोड़े से लहर में वे डर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं।
आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का लहर आता है। अगर हम परिवार में हैं तो माता पिता के बीच में लड़ाइयाँ होती है, वो एक प्रकार का लहर है। बच्चे नहीं सुनते हैं, माता पिता के विरुद्ध जाते हैं, वो एक प्रकार का लहर है। घर में अशांति है, वे अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं, घर में ही मतभेद है, मुश्किल से जीना हो रहा है, गिरजा विनती इत्यादि छूट गया है। ये एक प्रकार का लहर है। अगर हमारे कम्युनिटी की बात करें, फादर सिस्टरों की बात करें, तो हमारे बीच में भी कुछ इसी प्रकार का है लहर। और इसी लहर को ईश्वर चाहता है कि दूर करें। हमारे बीच में इस प्रकार की लहर आएगा, लेकिन फिर भी हम अपने विश्वास में, अपने भरोसे में अडिग रहें। जो हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है, हम उस पे पूर्ण भरोसा और विश्वास करें। आज का सुसमाचार हमें उसी विश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए हमें आग्रह कर रहा है, हमें बता रहा है, ताकि हम अच्छी तरह से अपने इस दिए हुए जीवन में विश्वास करते हुए आगे बढ़े। तो आइए, जब हम इस मिस्सा बलिदान में हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान दे और हमारा विश्वास में बढ़ोतरी दे, ताकि हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रहे, संयुक्त रहे और उसकी आराधना तथा स्तुति करते रहें। आमीन। आइए हम अपने सभी निवेदनों को पिता के समक्ष रखते हैं। हम प्रार्थना करें हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए कि पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे और उसके मिशन कार्य में हमेशा साथ दे, ताकि इस कलीसिया को अच्छी तरह से विश्वास में बढ़ाते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे इस गौरी माता तीर्थालय के सभी परिवारों के सदस्यों के लिए कि पिता ईश्वर अभी इस कोरोना काल में, इस महामारी में परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें और ईश्वर पर भरोसा तथा विश्वास करते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, विशेषकर अभी सभी स्थानों पर मिस्सा पूजा इत्यादि नहीं हो पा रहा है, लोग प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें, ताकि हमारा जो पहले जैसा माहौल था फिर से बन जाए
और फिर से हम मिस्सा पूजा में भाग लेकर प्रभु को ग्रहण कर पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, जो बीमार से पीड़ित है, पिता ईश्वर उन्हें अपने चंगाए हाथों से छुए और वे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की स्तुति तथा महिमा गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आप लोगों के पास अगर निवेदन है तो चढ़ा सकते हैं। हे पिता ईश्वर, तू हमारे सभी निवेदनों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानता है। तू उसे सुन और पूरा कर। हम यह दिन प्रार्थना करते प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर। इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित पावन का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। शक्तिमान भगवन, पावन 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 शक्तिमान भगवन, सके महिमा से स्वर्ग और डरा, सके
भगवन से आकाश में होशाना, के पुत्र को होशाना, 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। ना मैं कहता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तो मेरा जीवन कवस बेले तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह विश्वास का रहस्य।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटियां मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें असह्य मृत्यु को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति तथा महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। एक साथ, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। के परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। स्वच्छता स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो। ख्रिस्त का शांत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे।
हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र की पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तो उससे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।